लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज मैं आचार्य शशिकांत पांडे सत्य सनातन धर्म के ऊपर सनातन धर्म के कुछ आचार्यों द्वारा जो आपसी विवाद चल रहा है, इस विषय पर मैं अपना कुछ विचार रखने जा रहा हूं। और यह दास जो है अनंत श्री विभूषित प्रातः स्मरणीय स्वामी विद्याभास्कर जी महाराज का शिष्य है। श्रीकांत रामानुज श्री वैष्णवदास आचार्य शशिकांत पांडे। मैं स्वामी जी के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं बताना चाहूँगा अपने सत्य सनातन यूट्यूब से जुड़े हुए सभी मित्रों को, और जो न भी जुड़े हैं उनके पास भी अगर ये वीडियो पहुँचेगी वो देखेंगे। सब लोग जानते हैं कि हमारे पूज्य गुरुदेव कितने सरल हैं, कितने शांत हैं, और विद्वता में उनके सामने कोई व्यक्ति टिकने वाला नहीं है। ऐसे पूज्य गुरुदेव की कोई गलती नहीं है, उन्होंने अपनी तरफ से कोई गलती नहीं की। श्रीमद् भागवत जी का जो प्रथम स्कंद का पहला अध्याय का प्रथम श्लोक जो आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी उसका अशुद्ध उच्चारण किए थे, इसी चीज़ को उन्होंने शुद्ध करके बताया। और इस विषय पर जगत गुरु रामानंदाचार्य रामभद्राचार्य जी के द्वारा बहुत टिप्पणी आ रही है। देखिए, मैं दास हूँ, मैं रामभद्राचार्य जी के साथ में भी उनका दर्शन किया हूँ, और जगत गुरु स्वामी विद्याभास्कर जी का तो शिष्य ही हूँ। मुझे इन विषय में नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन मैं सत्य सनातन V1 यूट्यूब चैनल में कुछ अपने सनातन धर्म की विचारधाराओं को मैं रखता हूँ। इसलिए आज मैं शक्तिपीठ कात्यायनी शक्तिपीठ पर आया हूँ। और देखिए, ये कात्यायनी शक्तिपीठ का ये प्रांगण है और संध्या का समय है। आज 7 अक्टूबर सन 2022 मैं आया, माता रानी से प्रार्थना किया, और वहाँ के आचार्य जी ने हमको ये दिव्य माता रानी का चढ़ा हुआ ये माला उन्होंने हमको पहनाया। और मैं पूज्य रामभद्राचार्य जी महाराज के चरणों में साष्टांग कर रहा हूँ, और पूज्य सतगुरुदेव भगवान स्वामी विद्याभास्कर जी महाराज जी के श्री चरणों में कोटि कोटि साष्टांग प्रणाम कर रहा हूँ। मैं एक अबोध बालक हूँ। मैं आप लोगों के सामने बोलने का हमारा तो मुख खोलने की भी हिम्मत नहीं है, लेकिन हमारी यह बात जो है, हमारा जो निवेदन है, आप सबके चरणों में स्वीकार हो। क्योंकि आज का जो ये युग चल रहा है, ये सोशल मीडिया का चल रहा है, और हमारा सनातन धर्म के पीछे उंगली उठाने वाले बहुत लोग पड़े हुए हैं। और इस प्रकार से अभद्र शब्दों का जो प्रयोग किया जा रहा है कि अब हम उस शब्द को मैं नहीं कहना चाहते हैं। मैं आप दोनों से निवेदन करूंगा, हमारा सनातन धर्म में शास्त्रार्थ आज से नहीं, अनादिकाल से चला आ रहा है, और शास्त्रार्थ में जो विजय होता है उसी को श्रेष्ठ माना जाता है। आप लोग जानते होंगे अष्टावक्र जी को, शास्त्रार्थ के कारण उनके पिताजी को राजा जनक के दरबार में जो सज़ा मिली थी, उस शास्त्रार्थ का परित्कार करने के लिए
अष्टावक्र जी महाराज राजा जनक के दरबार में जा कर के और शास्त्रार्थ क्या किए, अपने शास्त्रार्थ से पहले ही अपने एक ही दो शब्दों से पूरी सभा को स्तब्धित कर दिए। तो मैं ये चाहूँगा कि हमें प्रसन्नता होगी, शास्त्रार्थ की मर्यादा है, शास्त्रार्थ खूब हो, लेकिन ये सोशल मीडिया पे व्यंग्यात्मक शब्द जो प्रयोग किए जा रहे हैं, क्षमा कीजिएगा आप लोग। और हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान की तरफ से ऐसी कोई वाणी नहीं आई है, लेकिन रामभद्राचार्य जी महाराज, मैं आपके चरणों में प्रणाम करते हुए आपसे निवेदन करना चाहूँगा, क्योंकि आप एक वरिष्ठ श्रेष्ठ, आपको जब मैं आपका कार्यक्रम फोगला आश्रम में आज से 6-7 साल पहले हुआ था और हम लोग जब वहाँ पर गए थे अपने गुरुकुल के विद्यार्थियों के साथ, मैं वो शब्द मुझे याद है कि मैं जानता हूँ कि छोटी बुद्धि के अनुसार कि शायद आपको मतलब कि बाहरी दूरदृष्टि से आपको दिखाई नहीं देता है, लेकिन अंतर्दृष्टि से आपने स्वयं अपने मुख से बोला था। अब आपके पीछे कोई जा कर के कहा हो, लेकिन कोई कहा नहीं था, मैं अपनी आंखों देखी हाल बता रहा हूँ कि अरे ब्रह्मचारी लोग आ रहे हैं और इन ब्रह्मचारियों के लिए सबसे आगे स्थान दिया जाए। अब पूरी जनता को आगे वाले को पीछे किया गया था और लगभग 100 से ऊपर हमारे गुरुकुल के छात्र थे और उनको सबसे आगे बैठाया गया था। ये आपका जब फोगला आश्रम में कार्यक्रम हुआ था, उस समय आप अपने श्रीमुख से बोले थे कि अभी मैं 20 वर्षों तक जीऊँगा। ये मैं अपनी कानों की सुनी हुई बात बता रहा हूँ। आपके प्रति हमारी जो श्रद्धा थी वही श्रद्धा आज भी है, लेकिन ये छोटी छोटी बात कोई शिष्य कोई भी कुछ अगर कह दे तो आप अपने मुख से जो आप बार बार इस शब्द की चुनौती कर रहे हैं, रामभद्राचार्य जी महाराज, मैं आपका नाम लेने में भी मैं संकुचित हूँ, लेकिन मैं इसलिए नाम लेकर के आपको मैं कह रहा हूँ जो पब्लिक यूट्यूब में जो देख रही है, और आप भी बार बार कह रहे हैं कि यूट्यूब सोशल मीडिया के माध्यम से ये बात पहुँच रही है, तो महाराज जी ये हमारे सनातन धर्म के लिए ये बहुत बड़ा ये एक दाग बन रहा है, क्योंकि ये समझिए कि यूट्यूब केवल आपकी कही हुई बात केवल हमारे तक और स्वामी विद्या भास्कर जी महाराज तक और जो निग्रहाचार्य जी महाराज हैं केवल उनके तक नहीं, ये जितने लोग हैं जो धर्म विरोधी भी हैं वो सब लोग इसको देख रहे हैं। और देखने के बाद इस चीज़ का वो लोग मजाक उड़ाएंगे और कहेंगे कि सनातन धर्म के यही तो लोग हैं। जैसे कहा गया है, एक छोटी सी कहावत कही गई है कि शेर चीता लड़े और सियार हिरन खाया। आपस में जब शेर चीता जब लड़ते हैं तो सियार उनके शिकार को लेकर के भाग जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि बड़े बड़े जब आचार्य लड़ेंगे तो हमारे सनातन धर्म में दूसरे लोग आक्रमण करेंगे। हमारा हाथ जोड़ करके निवेदन है पूज्य श्री रामभद्राचार्य जी महाराज से और स्वामी विद्या भास्कर जी महाराज का कोई उनके प्रति विरोधाभास नहीं आया है। मैं तो उनका दासानुदास हूँ, उनके तरफ से कोई बात नहीं आई है। उन्होंने जो शब्द कहा है वो एकदम सत्य कहे हैं कि ये धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जो श्लोक था वो श्लोक अशुद्ध है। तो हमको कुछ सूत्रों द्वारा पता चला कि धीरेन्द्र कृष्ण जी महाराज इस बात को स्वीकार कर लिए कि हाँ हमसे अशुद्ध हुआ है और हम उसको अध्ययन करेंगे। मैं मानता हूँ कि अब वो इतने बिजी हो चुके हैं कि अध्ययन करने का समय उनके पास अब नहीं है, क्योंकि अध्ययन करने का समय बाल्यावस्था होता है। अब वो इतने ज़्यादा वो विश्वविख्यात हो चुके हैं कि उनके नाम से ही लोग कृत हो रहे हैं और बहुत अच्छे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हैं। मैं उनको भी हृदय से सम्मान करता हूं, लेकिन जो पूज्य रामभद्राचार्य जी महाराज के द्वारा बार बार ये चुनौती और चेतावनी वाली जो शब्द आ रही है कि रण नहीं संग्राम होगा और पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं, इसका प्रतिकार दूसरे लोग देंगे और मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। मैं सत्य सनातन धर्म की रक्षा के लिए मैं सत्य सनातन यूट्यूब को चलाता हूं और अभी मैं
कात्यायनी पीठ में मैं आया हूँ। कात्यायनी मैया से इसके लिए प्रार्थना करने आया हूँ कि हे मैया, आप सद्बुद्धि दीजिए। और मैं तो ये कहूँगा कि आप लोग जब इतने बड़े ख्याति प्राप्त हो चुके, आपने इतना बड़ा विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी बनवा दिया कि आपके द्वारा मैं वीडियो सुना कि लगभग 5000 व्यक्ति को आपने नौकरी भी दी। और जो मतलब कि अंधे और विकलांग लोग हैं उनकी शिक्षा की व्यवस्था करते हैं। बहुत अच्छी आपकी कार्यप्रणाली है। लेकिन ये छोटी छोटी बातों के लिए आप जो इस प्रकार से सोशल मीडिया में बोल रहे हैं, मैं इसके लिए आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि सोशल मीडिया में ये सब न हो, क्योंकि इसका उपहास दूसरे धर्म के लोग करेंगे। और हमारी अगर ये बात अगर बुरी लगी होगी तो अपना दास समझ करके क्षमा करने का कष्ट कीजिएगा। क्योंकि अभी जब आप फोगला आश्रम में आए थे, मैं बताया, अभी कुछ दिन पहले आप अभी आए थे, वहाँ पर भी हम आपके सम्मान में वहाँ पर उपस्थित थे। तो हमारे लिए तो रामानंदाचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बारकाचार्य या जितने भी सनातन धर्म के आचार्य हैं, सब लोग सिरोधार्य हैं। सबके चरणों में इस दास का कोटि कोटि साष्टांग प्रणाम है। लेकिन आप सबसे हमारा यही निवेदन है कि आप सब कोई भी शब्द कहिए तो उसमें शास्त्र का बात है तो शास्त्रोक्त प्रमाण दीजिए। जितना चैलेंज करना है उतना शास्त्रोक्त प्रमाण दीजिए। लेकिन ये छोटी छोटी बात, वो चैलेंज वाली, अब बच्चों की बात, जैसे छोटे छोटे बच्चे आपस में लड़ते हैं ना, तो वो उसको गाली देता है, वो उसको गाली देता है। इस प्रकार की बात पूज्य श्री रामभद्राचार्य जी के मुख से ये सुशोभित नहीं हो रहा है। महाराज, मैं आपका सेवक हूँ, आपका दास हूँ। मेरी बात अगर आप तक पहुँचे तो आप हमको अपना दास समझ करके क्षमा कीजिएगा। लेकिन मेरी बात पे ज़रूर विचार कीजिएगा कि मैं जो बोल रहा हूँ क्या मैं गलत बोल रहा हूँ। क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से इसको सनातन धर्म के अलावा भी लोग देखेंगे और इसका दुस्साहस परिणाम करेंगे। इसमें गलत अपना अर्थ निकालेंगे कि अरे वो तो सनातन धर्म वाले ऐसे ही हैं, देखो आपसे में लड़ते हैं, इससे अच्छा चलो, इससे अच्छा तो हमारा ये धर्म है, इससे अच्छा तो हमारा ये धर्म है। तो महाराज जी, आपके भी चरणों में साष्टांग कोटि कोटि प्रणाम है। और पूज्य सद्गुरुदेव भगवान विद्याभास्कर जी महाराज तक भी अगर हमारी ये वीडियो पहुँचे तो मैं उनसे आशीर्वाद चाहूँगा कि हमें सत्य सनातन धर्म में आगे बढ़ने के लिए हिम्मत और बल आप अपने आशीर्वाद के माध्यम से प्रदान कीजिए, जो कि सत्य सनातन धर्म की रक्षा के लिए मैं आगे बढ़ूं और उसमें विजय को प्राप्त हूं। जय श्रीमन नारायण।